आईआईटियंस ने फिर इतिहास बनाया है। पिछले 8 सालों में फर्स्ट नंबर पर रैंक करते आ रहा है नीट, जेईई और सीईटी रिजल्ट्स में। आईआईटियंस के 18 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। अब तक की हाईएस्ट स्कोरर कुलसुम ने मुंबई के नंबर 1 कॉलेज जीएसएमसी केम हॉस्पिटल में एडमिशन हासिल किया है। जेईई मेन और एडवांस में 2 स्टूडेंट्स ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया है। 6 स्टूडेंट्स ने 600 प्लस और 29 स्टूडेंट्स ने 500 प्लस स्कोर किया है नीट में। 11 स्टूडेंट्स ने 95 परसेंटाइल्स प्लस स्कोर किया है। एमएसटी और सीईटी में 6 स्टूडेंट्स ने 99 प्लस और 8 स्टूडेंट्स ने 98 परसेंटाइल स्कोर किया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ शिवसेना के दोनों गुट पहुंचे कोर्ट। उद्धव ठाकरे गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, एकनाथ शिंदे गुट पहुंचा हाई कोर्ट। उद्धव गुट की याचिका पर 22 जनवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 1.5-2 साल पहले महाराष्ट्र में जो सत्तांतर हुआ, शिवसेना में बगावत की वजह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनकी बगावत के चलते शिवसेना के 40 विधायक अलग हुए, पहले 14 और फिर 40। तो इन 14 विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत इन्हें अयोग्य करार देने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया थी उसे तय नहीं किया गया और इसी संबंध में सारा मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा स्पीकर पर इसका फैसला करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। दोनों गुटों की सुनवाई करने के बाद 10 जनवरी को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला दिया और उन्होंने असल शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना को माना, शिवसेना असल में एकनाथ शिंदे की है ऐसा फैसला सुनाया और अयोग्यता वाला उनका पूरा मामला खारिज किया। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट को भी उन्होंने योग्य करार दी और उद्धव ठाकरे गुट भी कायम रह गया। अब इस अटपटे और कानूनी तौर पर पूरी तरह से गलत फैसले को लेकर के दोनों गुटों ने फिर एक बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की याचिका दायर भी हो गई है। 17 जनवरी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने इस याचिका को मेंशन किया गया, जिस पर इसी शुक्रवार 19 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी थी, मगर उद्धव ठाकरे गुट की वकील की ही विनती पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब सोमवार 22 जनवरी को सुनवाई के लिए रखा है। अब राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर, इनके द्वारा दिया गया यह फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीजों को नकारा था, जिन चीजों को गलत बताया था, उसी को राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में सही बताया है। अब सुप्रीम कोर्ट में उनका यह फैसला कितना टिकता है, कैसे टिकता है, क्या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल इस पर भूमिका लेंगे केंद्र तथा राज्य सरकार की तरफ से, और खुद राहुल नार्वेकर इस संबंध में क्या अपनी वहां पर भूमिका रखेंगे, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन सवालों को उठाया था उन सभी सवालों को जवाबों समेत राहुल नार्वेकर ने दरकिनार किया है। अब दूसरी तरफ उनके इसी फैसले को चुनौती दी है शिवसेना शिंदे गुट ने मुंबई हाई कोर्ट में। शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि जब हम योग्य है तो उद्धव ठाकरे गुट को अयोग्य क्यों नहीं करार दिया गया। पार्टी हमारी है, हम पार्टी के असल जो है चलाने वाले हैं, चिन्ह हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो उद्धव ठाकरे और उनका गुट योग्य कैसे। इस पर शिवसेना शिंदे गुट ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अब इस पर सुनवाई कब होगी, सुनवाई की क्या तारीख निश्चित होगी, उसकी जानकारी सामने आना अभी बाकी है। तो फिर एक बार महाराष्ट्र की सत्ता की लड़ाई, दल बदल की लड़ाई और गद्दार तथा गदर मचाने की यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट में पहुंची है। देखते हैं कब और कैसे फैसला आता है।